दोस्तों नमस्कार। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय आरसीएम। और मैं तो बोलूँगा जय डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, आप सभी का इस मॉर्निंग लाइव सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविकांत पांडे, अपने आपके इस यूट्यूब चैनल टीम रवि पांडे पे आप सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज ही इस लाइव सेशन को लाने के पीछे एक बहुत ही एक्साइटमेंट भरा हुआ और एक्साइटेड वाला न्यूज़ है, जिसको मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज के यूथ के लिए और फ्यूचरिस्टिक यूथ के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का स्कोप बहुत बड़ा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट भी मजबूती से कानून, गाइडलाइन बना रही है, ला रही है और स्ट्रॉन्ग इस सेक्टर को कर रही है। और आप ये भी जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री को बड़ा होने में 40 से 50 साल, बल्कि मैं कहूँ सैकड़ों साल लग जाते हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री अगर फिल्म इंडस्ट्री है, तो वो पिछले 100 सालों के मेहनत का नतीजा है दोस्तों। राज कपूर साहब और उनके पहले के लोग जो सिनेमा बनाते थे, एक बड़े विजन के साथ उन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत की थी, जिसका आज प्रॉफिट आज का युवा वर्ग उठा रहा है। आज उस इंडस्ट्री के लोग उठा रहे हैं। ठीक वैसे ही दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत भले ही 1992 में 1992 में कांग्रेस के गवर्नमेंट में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उस टाइम विदेशी कंपनियों को कॉपी करके, विदेशी कंपनियों के सिस्टम को फॉलो करके, कॉपी करके इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम लाया गया। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर होने की वजह से, राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर होने की वजह से कानून स्ट्रांग नहीं बन पाया डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। और यही कारण था, मजबूत स्ट्रांग लॉ और कानून न बनने की वजह से 1992 से लेकर के 2016 तक, 2016 तक हजारों कंपनियां हमारे देश में आईं, मनी सर्कुलेशन की, मनी मार्केटिंग की, पैसे के नाम पे लोगों के साथ धोखाधड़ी की और चंपत हो गई, चली गई, लूटपाट करके चली गई। और उसके वजह से वो तो 3-5 करके कमा के चले गए, लेकिन उसका खामियाजा अच्छी कंपनियों को उठाना पड़ रहा है। आज के डेट में भी उठाना पड़ रहा है। आज हम किसी भी व्यक्ति को मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए जब हम जाते हैं, तो कई बार ऐसे-ऐसे शब्दों का भी सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में हम कभी सोचे भी नहीं होते जाते समय कि ऐसा-ऐसा भी क्वेश्चन अपने सामने आएगा। फ्रॉड है, बहुत पैसा मेरा चला गया, ये कंपनी आई थी, वो लूट के चली गई। ऐसे-ऐसे सवालों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पूर्व की कानून न होने की वजह से इतनी कंपनियां भग गईं लूट करके कि उसका खामियाजा आज भी हम लोगों को उठाना पड़ता है। बट इट डजंट मैटर। एक राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 में एक लॉ लाया। हालांकि वो लॉ नहीं था, वो गाइडलाइन था कि डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाली कंपनियां इस गाइडलाइन में काम करेंगी। और उस गाइडलाइन के आने के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत भयानक विश्वसनीयता लोगों की देखी गई, बहुत उछाल आया। गवर्नमेंट जब इन्वॉल्व हुई तो एक्साइटमेंट बढ़ गया हमारे आप जैसे काम करने वाले डायरेक्ट सेलर्स का। लड़ाई जारी रही। हमारी डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी एसोसिएशन हैं, चाहे वो एफडीएस से हो, चाहे वो आईडीएस से हो, चाहे वो
WFDS से हो, चाहे वो एंटिटीज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, इन सभी के नेतृत्व में, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर के नेतृत्व में, प्रोफेसर हेम पांडे सर के नेतृत्व में, और भी बहुत सारे वॉलंटियर्स थे जिन्होंने गवर्नमेंट से बातचीत की, अपना जारी रखा परिश्रम और मेहनत और फॉलोअप, जिसका नतीजा रहा कि 2021 में, दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग का लॉ लाया। लॉ भारत डायरेक्ट सेलिंग उपभोक्ता कानून, प्रत्यक्ष प्रणाली उपभोक्ता अधिनियम कानून लाया, और जो पुराना उपभोक्ता कानून था उसमें संशोधन करके उसमें डायरेक्ट सेलर, डायरेक्ट सेलिंग का भी नाम जोड़ा गया। और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जब मजबूती से कानून बना कि डायरेक्ट सेलर्स के ये अधिकार हैं और कंपनियों को इन इन नियमों के अधीन होकर के काम करना पड़ेगा, उसके बाद से जैसे मानो भारत में डायरेक्ट सेलिंग की लहर सी चल गई। और कहते हैं भारत सरकार जिस भी सेक्टर में सपोर्ट करता है, 10, 15, 20 सालों के बाद टूट के पूरी दुनिया उस सेक्टर को पकड़ने लगती है। तो 2021 दिसंबर में ये लॉ आया और अभी अप्रैल 2023 चल रहा है, यानी कि सही से अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं। यानी अभी ये 2 साल से कम का छोटा बच्चा है ये इंडस्ट्री हमारे देश में, ऑफिशियल रूप से। और मैंने कहा कम से कम 20 साल लगता है, गवर्नमेंट लॉ आने के बाद कम से कम 20 साल लगता है लोगों को अपनाने में। तो ये अभी अपॉर्चुनिटी है कि अभी 2 साल का ही बच्चा है और आपको डायरेक्ट सेलिंग मिल गई है। और मैं तो गर्व से बोलता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में गवर्नमेंट के कानून को 100% मानते हुए प्रोडक्ट बेस्ड पे काम करने वाली, जनरेशन प्लान को लेकर के साथ चलने वाली बेहतरीन सिस्टम, इंडिया की खूबसूरत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, जिसका नाम आरसीएम बिजनेस है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे आपके सामने अपने फ्यूचर को ब्राइट करने का। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे आपके सामने करियर को बिल्ड करने का। किसी भी सूरत में दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए, ग्रैब कर लीजिए, पकड़ लीजिए। अगर आज आपकी उम्र 20 साल है और अगर आज आप पकड़ लिए, तो जब ये इंडस्ट्री 10 साल का जवान होगा, यानी जब आप 30 साल के होंगे, तब तक आपके सारे सपने पूरे हो चुके होंगे। तो इन चीजों को आप समझिए। अगर आपकी उम्र आज 25 है, ये इंडस्ट्री अगले 5-10 सालों में जब और मजबूत होगा और आप लगातार चलते रहे, तो यानी कि आप 35-40 होते होते आपके सारे ड्रीम्स कंप्लीट। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 5 साल काम करके अपने 50 साल को सुरक्षित, मजबूत, बेहतरीन रखना चाहते हैं, या फिर 50 साल तक जैसे हमारे पूर्वज घसीटते रगड़ते आए, वैसे ही आप भी घसीट के रगड़ के जॉब करके, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, जो भी हो करके 60 के बाद रिटायर होके बीमार पड़ के घर पे बैठना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर को चुनना पसंद करेंगे। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जिस कार्य को समाज तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, उस कार्य में वो प्रॉफिट, वो इनकम, वो फ्यूचर नहीं होता। लेकिन जिस कार्य को समाज तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता, जब आप उस कार्य को करके सफल होते हैं और आप समाज के लिए एक जब आइकॉन बनते हैं और आपको देख के जब समाज अपना निर्णय लेना शुरू करता है, तो फिर उस क्षेत्र में आपको दुनिया में नंबर 1 बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो इस अपॉर्चुनिटी को पहचानिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फॉर यूथ, इस वीडियो का थंबनेल मैंने बनाया, जानबूझ के हमने बनाया ताकि एक यूथ इसको देखे, सुने, पढ़े, तो उसको पता चले कि इसका क्या फ्यूचर है। अभी आरसीएम के तरफ से एक यूथ आइकॉन प्रोग्राम होने जा रहा है दिल्ली में। यह प्रोग्राम दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 7 मई को है। अगर आप जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, संभव हो तो आप भी उस प्रोग्राम में जरूर आइए। त्यागराज स्टेडियम में
आरसीएम की तरफ से वो कार्यक्रम किया जा रहा है। तकरीबन 5-1 हज़ार लोगों को उस प्रोग्राम में इनवाइट किया गया है और उसमें पूरे भारत से टॉप 34 सीनियर टेक्निकल अचीवर्स को बुलाया गया है, जिसकी उम्र मात्र 30 के आसपास की है और वो अपने पिन को, अपने लेवल को, अपने बिज़नेस को मेंटेन करते हों, उन्हीं लोगों को एज़ ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया है। और मुझे आपको बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मेरे पास कल आरसीएम के यूईएस के प्रेसिडेंट मिस्टर प्रहलाद राय सर का कॉल आया, राकेश शर्मा सर का कॉल आया, श्रीमान एस अत्री सर का कॉल आया। ये तीनों सीनियर कोर लीडर हैं हमारे आरसीएम के। इन्होंने कहा, रवि जी, यू आर यंगेस्ट एमराल्ड अचीवर। आप आरसीएम के 30 के आसपास के सबसे यंगेस्ट एमराल्ड अचीवर हैं, जो कि अपने पिन को मेंटेन करते हैं। आपको यूथ आइकॉन प्रोग्राम में बुलाया जा रहा है। आप उस दिन के गेस्ट में होंगे, आप स्टेज पे होंगे, पूरी दुनिया आपको देखने वाली है। आपको विद फैमिली आना है। दोस्तों, वास्तव में उनसे बात करने के बाद और ये जानकारी लेने के बाद कि एज़ ए गेस्ट मुझे बुलाया जा रहा है उस प्रोग्राम में, मेरा कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ गया। मुझे याद आया वो दिन कि जब साढ़े 19-20 साल के एज में जब इस बिज़नेस में आया था, तो लोग कहा करते थे, "तू बच्चा है।" लेकिन आज यंग एज में ज्वाइन करने का ही नतीजा है कि पूरे इंडिया में 34 टॉप सीनियर अचीवर्स, जो कि 30 यंगेस्ट अचीवर हैं, जिनकी एज 30 के आसपास की है, उसमें एक नाम मेरा भी है। तो अपॉर्च्युनिटी को पहचानिए दोस्तों। और अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो फ़िल्म आना बाकी है। तो हम सब मिल के इतिहास लिखने वाले हैं। हम सब मिल के डायरेक्ट सेलिंग को शिखर पर लेके जाने वाले हैं। हम सब मिल के आरसीएम बिज़नेस को इंडिया में नंबर 1 पे ले जाने वाले हैं। हम सब डायरेक्ट सेलिंग को एक सामाजिक मान्यता दिलाने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति का के घर में कोई बच्चा पढ़ा-लिखा होगा, उसको जॉब नहीं लगेगा या जॉब की तैयारी भी कर रहा होगा, तो आने वाले 5 साल बाद हम लोगों को मिल कर के इन 5 सालों में इतना बड़ा करना है कि 5 साल बाद एक गार्जियन अपने बच्चे से कहे कि तू जॉब की तैयारी छोड़, तू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पकड़, तू आरसीएम बिज़नेस को पकड़, इसमें बहुत बड़ा फ्यूचर है। कुछ ऐसा करके हम लोगों को दिखाना है, कुछ ऐसा यूथ आइकॉन हमें बन के दिखाना है आरसीएम बिज़नेस का, डायरेक्ट सेलिंग का। दोस्तों, ये स्पेशल लाइव वीडियो मैंने आपके लिए बनाया। आप जितने भी साथी इस वीडियोस को देख रहे हैं या देखेंगे, इसको सब्स इसको आप शेयर ज़रूर करिएगा अपने टीम के लोगों के बीच में कि यूथ के लिए कितना बड़ा अपॉर्च्युनिटी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और जिसको भी शेयर करिएगा उसे ज़रूर ये बोलिएगा कि टिल वॉच टिल एंड, लास्ट तक वो देखेंगे। टीम रवि पांडे यूट्यूब चैनल एक सोशल चैनल है। इन्फॉर्मेशन अलग-अलग तरीके के हम डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड लाते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन पे ऑल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और हमारे आपके बीच में संवाद बीच-बीच में इसी तरीके से चलती रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय आरसीएम।